संसार को करना अत्यंत कठिन है। एक पुनः जिस प्रकार लाख के बिना समुद्र को नहीं पकड़ सकता, ठीक उसी प्रकार गुरु का मार्गदर्शन के बिना इस संसार को पाना अत्यंत कठिन है। समाचार पत्र इस अंक में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मुख्य समाचार। दाव के कई समय दुबई से पत्थर पर बिस्लेरी समेत 8 कंपनी पर कार्रवाई। डर एशियाई ने बजट को उतारा। सर्वाधिक आयकर अदा करने के लिए जेट को सम्मान। गेंदबाजों दिलाई श्रीलंका को ऐतिहासिक जीत। नए बाद में फंसे। अब विस्तार से ड्राइवर सरगार इब्राहिम के भाई इकबाल से कॉस्कर और उसके सहयोगी एजाज पठान को बुधवार की रात दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत भेजा जा रहा। इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। एएनसी नई दिल्ली। बोतल बंद पानी की गुणवत्ता को लेकर उठे विवाद के बीच सरकार ने बुधवार को बोतल में पेयजल बेचने वाली बिस्लेरी सहित 8 कंपनियों के लाइसेंस वापस ले लिए। इनमें हाजीपुर और जमशेदपुर की कंपनियां भी शामिल हैं। एजेंसी कुवैत सिटी। कुवैत में काम करने वाले एशियाई नई दिल्ली एजेंसी विधि एवं वाणिज्य मंत्री अरुण जेटली को कल आयकर विभाग द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिए पिन कहर बर्बादी गेंदबाजी के बूते कनाडा को एक दिवसीय क्रिकेट के न्यूनतम स्कोर 36 रन पर समेटने के बाद श्रीलंका ने मात्र 4.4 ओवर में 9 विकेट से जीत दर्ज कर ली। हरारे। पहले सीमित दबावों से घिरी भारतीय टीम ने खुद को एक नए विवाद में पाया जब विश्व कप में भारत जिम्बाब्वे मैच के रेफरी ने कथित तौर पर पाया कि कप्तान सौरभ गांगुली व वीरेंद्र सहवाग के बल्ले तय सीमा से अधिक चौड़े हैं। अंत में मुख्य समाचार। दाऊद के भाई समेत 2 का दुबई से प्रत्यर्पण। बिस्लेरी समेत 8 कंपनियों पर कार्रवाई। डरे एशियाइयों ने बच्चों को वतन भेजा। सर्वाधिक आयकर जमा करने के लिए जेटली को सम्मान। गेंदबाजों ने दिलाई श्रीलंका को ऐतिहासिक जीत। कप्तान गांगुली और सहवाग नए विवाद में फंसे। आज के समाचार प्रभात करिए अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। और पैरों में गिरकर माफी मांगी। यह देख महात्मा बुद्ध बोले, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों से आंसू इसलिए नहीं आए कि मुझे पीड़ा हुई। मैं तो इसलिए दुखी हूँ कि जब तुम इस पेड़ पर पत्थर मारे तो इस पेड़ ने तुम्हें रसीले फल दिए, लेकिन वही पत्थर जब मुझे लगा तो मैं तुम्हें सिर्फ भय के और कुछ न दे सका। अतः इस प्रेरणा प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है, महान वही होता है जो स्वयं कष्ट सह कर भी दूसरे का उपकार नहीं करना चाहता है। धन्यवाद। हिंदी बात। शुक्रवार आज का हिंदी बात। इस सप्ताह के विषय भारत के विकास में रुकावट के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज भ्रष्टाचार पर कुछ कहने जा रहा हूँ। भारत जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को सदियों से मानता आ रहा है, जहाँ अतिथि को देव के समान माने जाते हैं, जहाँ एक दूसरे में प्यार और भाईचारा का भावना, विश्व के सबसे अधिक 10 भ्रष्ट देशों में भारत का नाम भी शामिल है। यह भारत के विकास में एक ऐसा बाधा है जो हमारे सामाजिक ढांचा को बिगाड़ रहा है। यह बात और भी अधिक भयावह होते जा रही है कि अभ्रष्ट व्यक्ति ही समाज में आसानी से इज्जत के साथ अपनाए जा रहे हैं। आज तो जो जितना अधिक भ्रष्ट है उतना ही अधिक पूजनीय के बात भी पूरा नहीं कर सके। भारतीय प्रधानमंत्री भी बार बार यही कहते आ रहे हैं कि विदेशी पूंजी में कमी का मुख्य कारण भ्रष्टाचार है। यहाँ यदि आपको कोई रोजगार शुरू करना हो तो पहले 10 खिड़की में कोई न कोई देना होगा, अन्यथा आपका काम नहीं होगा। आज कोई भी सरकारी मुलाजिम का व्यक्तित्व इस बात से आंका जा रहा है कि वह जिस पद पर है वहाँ वेतन के अलावा और कितनी आमदनी है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस भ्रष्टाचारी युग में सख्ती से जा रहे हैं। इसलिए धन्यवाद। Good morning. In the continuation of the topic, obstacle in progress of India, today I am going to say about most burning problem, that is corruption. Today in every field we can find examples of corruption. If it is governmental work or it is private sector, this corruption has made our India handicapped. India has adequate resources and technology, yet India is living in modern days. Reason is clearly corruption. Once Rajiv Gandhi had said, if government provides 1 rupee to public, it becomes 20%. You can take it. Certainly we will face problem in this part, but we are today. If we should be determined so much, then certainly our country will be a complete democratic and developed country. That's all. Thank you. राष्ट्रपति का नाम बताया जिन्होंने 27 वर्ष जेल में काटने के बाद इस पद को ग्रहण किया। जी हाँ, इसका सही उत्तर है नेल्सन मंडेला। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। इसका सही उत्तर है गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने कार्यकाल का 5वां वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। मेरा अंतिम प्रश्न सभी से है, जब वे प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे तब उनका कार्यकाल कितना था? सही उत्तर, इसका सही उत्तर है 13 दिन का। धन्यवाद। Good morning to you all.
मॉर्निंग असेंबली के इस कार्यक्रम में शिवालिक हाउस ने आज 29 अंक प्राप्त किए हैं, जो अब तक के सर्वाधिक अंक हैं। आप लोगों को मालूम है कि ये विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया सन 1995 में स्थापित हुआ था और आज 21 फरवरी 2003 को इसके 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस छोटे से 8 साल के अरसे में आप लोगों ने इस विद्यालय का जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो कोई भूलने की चीज नहीं है, बल्कि हमेशा याद रखने की चीज है। और जिन लोगों ने हमारे लिए ये रास्ता खोला है उस रास्ते को और सुगम बनाते रहना हमारा कर्तव्य है। आपने इस छोटे से अरसे में न केवल अररिया जिले में बल्कि पटना रीजन में, झारखंड और बिहार पूरे दोनों प्रदेशों में अपना नाम, विद्यालय का नाम स्थापित किया है अपने कीर्तिमानों से। जहां एक तरफ स्पर्धा हो या क्षेत्रीय स्तर की हो, आपको ये याद होगा कि अभी तक हमारे यहां से 17 बच्चे, जिसमें 6 बालिकाएं भी शामिल हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में जा चुके हैं। आपने अपने विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है और किसी वातावरण को बनाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक, वो व्यक्ति जो आपको शिक्षा दे रहा है, दूसरा वो व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। अगर शिक्षा देने वाला और शिक्षा लेने वाला दोनों के बीच में समन्वय है, दोनों के बीच में एक तालमेल है, दोनों के बीच में एक अच्छी इक्वेशन है, तो निरंतर आप तरक्की करते जाएंगे। निश्चय रूप से हमारे तमाम बच्चे और हमारे शिक्षकगण इस विद्यालय के स्तर को हमेशा ऊंचा उठाने की कोशिश की है और हमेशा ऊंचा उठाते भी रहे हैं। आज भी उनकी कोशिश वही है। शिक्षा के स्तर में पिछले 3 बैच हमारे विद्यालय से मैट्रिक पास करके जा चुके हैं, ये आप लोगों को मालूम है। और हमारा रिजल्ट हर साल अच्छे से अच्छा और अच्छे से अच्छा होता रहा है। पिछले वर्ष 2002 का रिजल्ट बोर्ड क्लास का जो सीबीएसई का होता है 100% रिजल्ट था और उसमें 78.6% फर्स्ट डिविजनर्स हमारे थे। कोई थर्ड डिवीजन हमारे विद्यालय में नहीं था और इस वर्ष भी हमको आशा है कि हमारा रिजल्ट फिर 100% होगा और हम उस कीर्तिमान को और आगे आएंगे और अपने विद्यालय का नाम ऊंचा करेंगे। ये केवल आपकी मेहनत और हमारे शिक्षकों के आपके साथ जूझना, लगे रहना, सुबह और शाम आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, ये उसका नतीजा है। और मैं ये भी जानता हूं कि आपके शिक्षक न केवल आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस कुछ नॉलेज अर्जित करते हैं और उसका फायदा आप लोगों को मिलता है। हमारे शिक्षक बहुत गुणवान हैं, शिक्षाविद हैं और ये अपनी फील्ड में पारंगत हैं। हमें कहीं से किसी चीज की कोई कमी नजर नहीं आती। अगर कुछ कमी नजर आती है तो केवल इस बात की कि हम इस छोटी सी जगह में, एक ऐसी जगह में जहां लगभग साइट होगा, हमारी परमानेंट बिल्डिंग बन जाने के बाद जब हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे उस वक्त हम लोग कुछ और इससे अधिक अच्छा करके दिखाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हमारा जो वातावरण है उस वातावरण को और सुगम और अच्छा और सुंदर बनाने की प्रयास सदा लोग करते रहें। मेरी ये दुआ है कि जिंदगी में आप सभी लोग खूब फले फूले और हमारे शिक्षक वर्ग भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और कामयाबी हासिल करें। धन्यवाद।